ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागायनाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देव विश्वम। नमस्कार, आपका स्वागत है आचार्य वाणी चैनल पर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए जून के अंतिम भाग में ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार से। देखिए, वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र और इन दिनों चल रहे हैं सूर्य के साथ, अस्त चल रहे हैं। इसके साथ साथ आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग भी दिखेगा आपको। शनि महाराज जो आपकी राशि के अनुसार से योग कारक हैं और आपके सम्मान वाले भाव में दशम भाव में चल रहे हैं और शक्ति संपन्न होने जा रहे हैं वक्री। अशुभ नहीं है, शुभ है आपके लिए। मंगल महाराज पर दृष्टि पड़ रही है, ये एक विचारणीय विषय है, लेकिन जहाँ बैठे हैं वो आपके लिए अच्छा ही योग करने वाले हैं। चिंता ना करें, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन और होने के योग बन रहे हैं। बुध महाराज जो हैं वो परिवर्तन कर आपकी राशि के अनुसार से कर्क राशि में जाने वाले हैं, तृतीय भाव में जाने वाले हैं। ये आपके पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले हैं, नया कुछ संबंध जोड़ने वाले हैं। तो ओवरऑल ग्रह आपके लिए अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व के दृष्टिकोण से इन दिनों एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने का योग बनने वाला है। आषाढ़ के महीने में 2 तिथियां क्षय हो रही हैं और जून के अंतिम भाग में आषाढ़ का महीना आरंभ हो जाएगा और आषाढ़ के महीने में प्रतिपदा भी क्षय होगी, चतुर्दशी भी क्षय होगी। कहा जाता है कि एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, यदि 2 तिथियां क्षय हो जाएं तो अशुभ का योग, अशांति का योग, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा का योग बनता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना आपको बहुत ज़रूरी है। रिस्क लेने के लिए समय ठीक नहीं दिखाई देता। यदि हम देखें 21 तारीख को, 21 जून को योग दिवस भी है और साथ साथ शुक्रवार का दिन है और चतुर्दशी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है। और उस दिन चतुर्दशी तिथि जो है वो केवल जो है 7:30 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा, सत्यनारायण व्रत रहेगा उस दिन। गज केसरी योग का निर्माण है। चंद्रमा कर्क राशि, विशेषतः वृश्चिक राशि में चल रहे हैं और जो सप्तम भाव में बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर योग बन रहा है। लेकिन चंद्रमा थोड़े कमज़ोर है, उनको यदि शक्ति दे दी ना तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। बृहस्पति इन दिनों रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं जो बहुत शुभ है। चंद्रमा का योग है, लेकिन चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में होने के कारण से थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं। कोशिश करें सत्यनारायण व्रत का पूजन करें और शाम को चंद्र को अर्घ्य दें, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लाभ की स्थिति को प्रशस्त कर सकता है। ओम नमो नारायणाय के मंत्र जप करते हुए सत्यनारायण व्रत का श्रवण करवाना और उसमें बैठकर पूजन करना। देखिए, भाग्य से जागने के योग बन सकते हैं। जितना जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करोगे इन दिनों, उतना आपके लिए भाग्य से वारे न्यारे होने के योग बन सकते हैं। कन्या पूजन, ये सब कार्य जितना करोगे ना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 22 तारीख का अवसर विशेष तौर पर समझ लें, शनिवार की तिथि है, पूर्णिमा तिथि है। और लेकिन पूर्णिमा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद प्रतिपदा का आगमन होगा, आषाढ़ का महीना आरंभ हो जाएगा, लेकिन प्रतिपदा क्षय हो जाएगी। अगले दिन सूर्य उदय तक प्रतिपदा पहुंच नहीं पाएगी, इसलिए क्षय तिथि बन रही है। नए कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। और इस पक्ष में जैसा हमने कहा था, आषाढ़ के आरंभ में 2 स्थितियाँ बन रही हैं, यानी प्रतिपदा भी क्षय हो रही है और अंतिम तिथि से एक दिन पहले चतुर्दशी भी क्षय हो जाएगी। तो ये जो बीच का जो रेफरेंस बनेगा, कहा जाता है प्राकृतिक आपदाओं का योग बन सकता है आने वाले टाइम में और विशेष तौर पर अशांति का वातावरण बन सकता है। तो आप अपने धन इत्यादि को संभाल के रखें, अननेसेसरी के रिस्क ना लें, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन में इन्वेस्ट ना करें और आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चंद्रमा का परिवर्तन भी हो चुका है, जो धनु राशि में जा चुका है अष्टम भाव में। ये कहीं ना कहीं मन को अशांत करता दिखाई देगा और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना है। शनि को मनाइए, शनि को का उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा का पाठ, शनि के स्तोत्र का पाठ करेंगे तो सब शुभ रहेगा। 23 तारीख का अवसर रविवार का दिन है और द्वितीया तिथि है। मकर राशि में विशेष तौर पर चंद्रमा का प्रवेश होगा करीब रात्रि में। दिन में धनु में रहेगा और धनु में चंद्रमा, अष्टम भाव का चंद्रमा थोड़ा बंधन कारक होता है। मन को बंधा चीज़ों में थोड़ा सा करने में, शक्ति में थोड़ा सा बंधाव महसूस होगा, ये बनता दिखाई दे रहा है स्थितियों का योग। ऐसे में कोशिश ये करें, आपकी राशि के अनुसार से सुबह सुबह भगवान सूर्य का ध्यान करें। सूर्य इन दिनों बड़ा विचित्र चल रहा है आपका,
मनोकामना सिद्धि का योग दे रहा है, जैसी इच्छा होगी वैसा फल देने का योग बना रहा है। तो सुबह सुबह भगवान सूर्य की शक्ति को लेने का प्रयास करें, उनका दर्शन करके उनको अर्घ्य दीजिए और उनके मंत्र का जप कीजिए। देखिए सूर्य महाराज आपके भाग्य को जगाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था सूर्य मिथुन में क्या कुछ करने वाले हैं, इस बार सूर्य का परिवर्तन क्या कुछ होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। ध्यान रखते हुए कार्य कर लें इस दिन, ये बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। 23 तारीख की यदि हम बात कर रहे हैं तो उस दिन विशेष तौर पर जो ग्रहों का योग बन रहा है वो आपको हमने समझाने का प्रयास किया। 24 तारीख की हम बात करते हैं, सोमवार की तिथि, सोमवार का योग विशेष तौर पे और तृतीया तिथि है और भद्रा है उस दिन दोपहर को। बाकी ग्रह आपके अनुकूल दिखाई देते हैं और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति के साथ चंद्रमा होकर ये बहुत गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है। धर्म में आपकी इच्छा जागती दिखाई दे रही है। जितने धार्मिक रहेंगे, धर्म में इच्छा रहेगी, उतना लाभ की स्थिति प्रशस्त होती दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा दुर्जन जो है वो आपके साथ साथ चल रहे हैं, कहीं ना कहीं नुकसान करा सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। कन्या पूजन करें, गरीब कन्याओं की सेवा करें, परिवार को शांति में रखने का प्रयास करें, केवल अपनी अपनी ना चलाएं। लेकिन योग बहुत शुभ है, लाभ धन लाभ के योग प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, इसलिए आगे बढ़ते हुए कार्य करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। सुबह सुबह शिव का ध्यान करके, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, पूजन करके, उनका अभिषेक करके कार्य आरंभ करना है, आपको ध्यान रखना है। भद्रा रहेगी दोपहर को 2:24 से रात्रि तक, तो उसके बाद दोपहर के बाद नए कार्यों में हाथ न डालें, इस बात का ध्यान रखें। 25 तारीख का दिन बहुत शुभ दिवस है, मंगलवार है, चतुर्थी तिथि है, अंगारक चतुर्थी का योग बन गया, मंगल का जन्मदिवस का योग बन गया है, साथ साथ बुध भी उदय होने जा रहे हैं। ये कई शुभ सूचनाओं को लेकर आ रहे हैं ग्रह आपके लिए। देखिए इन दिनों मंगल चल रहे हैं दृष्ट शनि से, और शनि की दृष्टि जो 11वें भाव में 12वें भाव में पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से आपके लिए अच्छी है। मंगल को और अच्छा करना चाहते हैं तो एक काम करें, जितने गरीब लोगों की सेवा करोगे ना, मेवा मिलता अवश्य दिखाई देगा। इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर योग बन रहा है। गरीब परित्यक्त लोगों की जितना हो सके अपनी सामर्थ्य से कोई आ जाए तो जितना कोशिश हो सकती है, सामर्थ्य हो सकता है उतना चुपचाप देके शांत हो जाओ, अपेक्षा थोड़ा कम रखो। देखिए सुंदर योग है, इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। बुध उदय होने जा रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत शुभ दिखाई देता है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सुंदर हेल्प मिलेगी आपको। 26 तारीख का अवसर बुधवार का तिथि, पंचमी तिथि है और विशेष तौर पर कुंभ में चंद्रमा का प्रवेश जो होने जा रहा है शनि के साथ, ये आपके लिए ओवरऑल लाभ का योग बनाएगा, सफलता का योग बनाएगा। चीज़ों को रिजल्ट लाने के लिए अग्रसित करता दिखाई देगा, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड दिन दिखाई देते हैं आने वाले 2-3 दिन आपके लिए। तो ऐसे में थोड़ा सा गणेश का स्तवन कर लें, गणेश जी का पूजन कर लें, भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगा लें, भगवान कृष्ण को तुलसी चढ़ा दें, ये सब उपाय करेंगे तो बहुत शुभ होगा। 27 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार का दिन और विशेष तौर पर षष्ठी तिथि है, रोहिणी के द्वितीय चरण में बृहस्पति का प्रवेश होने जा रहा है, ये आपके लिए और सुंदर योग बन रहा है। और ऐसे में इस शुभ योग का लाभ लेते हुए आप कार्य करने के लिए कोशिश करें, ब्राह्मण की सेवा करने का प्रयास करें, पीली चीज़ों का दान करें, केले का पूजन करें, ये सब उपाय कर कर आप ग्रह स्थिति को और सुंदर कर सकते हैं। 28 तारीख का अवसर शुक्रवार का दिन है, सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी और चंद्रमा परिवर्तित होकर आपकी राशि के अनुसार से राहु के साथ जाएगा लाभ वाले स्थान में। आपके धर्म से बाहर के लोगों से आपको लाभ प्राप्ति के योग बहुत सुंदर संकेत मिल रहे हैं। कोशिश करें ऐसे में दूध का आपको दान करना चाहिए, दूध का खीर बनाकर भगवान को भोग लगाने का प्रयास करना चाहिए, आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा। ऐसे में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सुंदर, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से बनी रहें, इसका पूर्ण लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो और सुंदर रहेगा। शुक्र का प्रवेश पुनर्वसु नक्षत्र में हो रहा है, बृहस्पति का नक्षत्र है, ये थोड़ा सा विचारों में भिन्नता दे सकता है। ध्यान रखिएगा, शुक्र एक अलग प्रवृत्ति के ग्रह हैं और बृहस्पति अलग प्रवृत्ति के ग्रह हैं, और शुक्र इन दिनों पुनर्वसु नक्षत्र में जाने के कारण से, बृहस्पति के नक्षत्र में जाने के कारण से विचारों में भिन्नता का योग आ सकता है। तो उसके लिए बुद्धि को एकाग्र करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ओम विशेष तौर पर एक मंत्र दे रहे हैं आपको, ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप कीजिए, शुभ होगा आपके लिए। 29 तारीख का दिवस शनिवार की तिथि, अष्टमी तिथि विद्यमान है और 2 ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। कर्क में जा रहे हैं बुध और वक्री होने जा रहे हैं शनि। बुध का परिवर्तन होना तो बहुत शुभ है आपके लिए, शनि का वक्री होना भी शक्ति संपन्न दिखाई देता है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ मिलेगा। शनि को लगातार शक्ति देते रहिए, हनुमान जी का पाठ करते रहिए। शनि का वक्री होना आपके लिए इन 4 महीनों में कुछ नया आपके लिए शक्ति को बढ़ाने वाला रहेगा, लाभ देने वाला रहेगा, लेकिन बुद्धि को शांत रखना पड़ेगा। फिर भी ध्यान रखते हुए कार्य करना। बुध का ऑर्गेनाइज परिवर्तन होना भी आपके लिए बहुत शुभ दिखाई दे रहा है। 30 तारीख का अवसर रविवार का दिवस, 9वीं तिथि है और मेष राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने जा रहा है। ये थोड़ा सा खर्चों को बढ़ाने वाला रहेगा, एंजाइटी को बढ़ाने वाला रहेगा। आने वाले 2-3 दिनों में विशेष तौर पर बेकार के खर्चे आपके पल्ले पड़ सकते हैं। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है,
ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण संसार में होता है। क्या परा क्या अपराप्रकृति, क्या व्यक्ति, क्या जीव, क्या विशेष तौर पर संसार के कण कण पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है और उसी से परिवर्तन का योग बनता है। पराप्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है और उस परिवर्तन को पढ़ने का तरीका शास्त्र में जो विद्यमान है वो ज्योतिष विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन से जो गणनाएं होती हैं, उन गणनाओं के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर एक व्यवस्था बनाई कि भविष्य में उसका प्रभाव क्या कुछ होने जा रहा है। और आप देखिए, आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें। आमतौर पर हम जन्मपत्री को जब देखते हैं तो जन्मपत्री क्या है आपका? जन्मपत्री जिस वक्त व्यक्ति का जन्म होता है उस वक्त एक ग्रह नक्षत्रों का खाका बनकर आता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या क्या कर्म किए थे, उसके प्रभाव से व्यक्ति ने जिस समय पर जन्म लिया उस समय एक लेखा जोखा निकल कर आया कि ये कर्म के प्रभाव से आपको आने वाले समय में ये सब चीज़ें प्राप्त होने के योग हैं। और उस दिन से जब जन्म लिया तो यानी अब आप ये समझ लीजिए, जैसे आप एक इसको ऐसे समझें कि आप बैलेंस शीट बनाते हैं, सीए बैलेंस शीट बनाता है ना, 31 मार्च तक को ईयर एंडिंग में एक बैलेंस शीट बना दी गई और उससे क्या प्राप्त हो गया कि इस पूरे साल में क्या लेखा जोखा आया, क्या कमाई की, क्या लॉस हुआ और कितना अच्छा कार्य किया, आपके लिए सरप्लस कितना रहा, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, आपके खर्चे में क्या आगे आने वाले समय में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। तो वही प्रभाव है। यानी 1 अप्रैल से जब नया कार्य आरंभ करते हैं तो वो सब चीज़ें आपके लिए होते हैं। अब या तो उसको बैठ के खा लो, या जो नुकसान है उसको बैठ के रो लो, या कर्म कर लो, उसको और बढ़ाने का प्रयास करो, शुभ रूप करने का प्रयास करो। तो यही प्रभाव ज्योतिष के विज्ञान के अनुसार से है कि जन्मपति तो केवल लेखा जोखा है, आपने पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से पूर्व जन्म में जो किया और अब आगे बढ़ने के लिए कौन से कर्म आपको सही चाहिए, कैसे कर कर आप उसको ठीक कर सकते हो, यही विज्ञान है। यही ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके से समझने का प्रयास किया और हमारा इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का यही अर्थ रहता है कि हम आपको बताएं कि सही दिशा कैसे रहेगी, कौन सी दिशा पे आपको चलकर क्या कुछ, कहाँ हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, कहाँ रास्ता स्मूथ है, कैसे आपके जीवन में आप ग्रह क्रम जो है, घटनाएं जो हैं वो किस दिशा में आपको ले जाने का प्रयास कर रही हैं और कैसे आपको उसको अपने जीवन में लाभ के लिए, शुभ के लिए यूज कर सकते हैं। शास्त्र कहता है बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा। इस संसार में मनुष्य तन जो है, शरीर जो है, बड़े भाग्य से मिलता है और उसको ऐसे ही बेकार ना करें। विज्ञान के अनुसार से, शुभ योगा योग के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए उसको हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, सही मार्ग पे अपने आप को डालने का प्रयास करना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट करने का धंधा नहीं है। आप हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अनुसंधान कर कर बहुत सुंदर तरीके से जीवन को चलाकर सुंदर व्यवस्था बनाने का, सुंदर जो व्यवस्था है अनादिकाल से व्यवस्था करने का प्रयास किया। आज हम मूढ़ हैं जो अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं करते। विश्व में बहुत सारे लोग आज हमारी संस्कृति पर, इस ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास कर रहे हैं। हमारे पास बहुत विदेश से भी बहुत लोग आते हैं, जुड़ते हैं और जब ज्योतिष विज्ञान का चमत्कार उनके जीवन में वो समझ में आता है तो बहुत बढ़िया से उसको समझकर उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और आपके साथ बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए अच्छे हैं? ये बात बहुत ज़रूरी थी विचार करने की। देखिए, आपका अलग भाग्य नहीं बनता है। आपके आसपास जब आपका भाग्य जागता है तो यानी आपका धन लाभ हुआ तो सोचो उस वक्त कितने लोगों के को लाभ होने के योग बने होंगे, वो आपके साथ जुड़े होंगे। और यदि आपका भाग्य खराब हो रहा है तो जो आपके साथ जुड़े उन सब का भी कईयों का भाग्य खराब हो रहा हो। एक मंत्री बने व्यक्ति, आप ये समझें उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए थे, कितने लोगों का उद्धार हो गया, कितने लोगों की और प्रोग्रेस हो गई, किन किन को कौन सा उनके साथ से जुड़े हुए लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ, यानी उन सब के भाग्य ने भी जोर मारा। इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ व्यवसाय कर रहे हैं, हमारे साथ काम धंधा कर रहे हैं, हमारे अनुचर हैं, क्या उनके भाग्य में कोई समय खराब तो नहीं? मैं आपको बहुत पुरानी घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति था और एक लाला जी के पास काम करता था। ज्योतिषी जी महाराज गए और बोले, महाराज इस व्यक्ति को हटा दो, इस व्यक्ति की आंखों में मुझे शनि दिखाई देता है। और लाला जी ने नहीं माना और वो व्यक्ति, उसकी शनि की महादशा या कुछ खराब योग रहा होगा और पूरा बिजनेस व्यवसाय उन सब को लेकर कई बार से वो नुकसान करा गया। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ही भाग्य केवल जोर मार रहा है, आपका भाग्य तो जोर मार रहा है, लेकिन आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग, जब शुभ होने वाला होता है तो सारे लोग आपके साथ शुभ जुड़ जाते हैं। एक घटना और बताता हूँ आपको, बहुत पुरानी घटना है और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इसको समझना चाहिए। एक ज्योतिषी जी एक बार रेल यात्रा कर रहे थे और रेल यात्रा में जैसे पंडित जी जब जाते हैं, पुराने ज़माने में तो वो व्यवस्था होती थी कि क्लास में सब लोग जनरल बॉडी में एक साथ बैठे होते जनरल बोगी के अंदर। तो पंडित जी को देख के एक व्यक्ति ने हाथ दिखाया। पंडित जी ने हाथ देखा और अच्छे मर्मज्ञ थे, विशेष तौर पर पामिस्ट्री के, उन्होंने देखा व्यक्ति की मृत्यु आ रही है। उन्होंने उसको थोड़ा शब्द शालीनता से समझाने का प्रयास किया, स्वास्थ्य का ध्यान रखा कुछ। ऐसे में दूसरे व्यक्ति ने और कहा कि महाराज मेरा भी हाथ देखो। जब उन्होंने हाथ देखा तो बाई चांस
मृत्यु फिर दिखाई दे रही है। 3-4 लोगों ने हाथ दिखाया तो पंडित जी ने देखा कि सबके मृत्यु के योग बिल्कुल सन्निकट दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी के दिमाग में कुछ खटका हुआ, उनको लगा कुछ अशुभ होने वाला है। वो अगले स्टेशन पर उतर गए। आगे जाके इस रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ये मेरे पिताजी ने मुझे घटना बताई और ये सत्य माने कि उन व्यक्ति जो पंडित जी थे उन्होंने पिताजी को खुद बताई थी ये घटना। तो ये सत्य माने, ये ज्योतिष विज्ञान इतना वृहद विज्ञान है, बहुत चीज़ों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास करें। आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं लोग, क्या उनका भाग्य साथ दे रहा है या वो आपके नुकसान करने के योग बना रहे हैं। देखिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने साथ भाग्यशाली लोगों को रखने का प्रयास करें। तो ये भी हमको विचार करना चाहिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें ज्योतिष पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इन सब का सिद्धांत बड़ा चमत्कारिक है विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और ज्योतिष केवल ग्रह नक्षत्रों का हजारों प्रकार की विभिन्न हनुमान ज्योतिष, रामचरितमानस ज्योतिष, केवल शारीरिक समुद्र शास्त्र विज्ञान, पामिस्ट्री, अंक विज्ञान, इतनी प्रकार की ज्योतिष की शाखाएं हैं और वो सब की सब अपने आप में चला। चाहे पराशर ऋषि, चाहे जैमिन ऋषि, इन सब ने अनेक सिद्धांत सुंदर तरीके से विकसित करने का प्रयास किया। रावण ने अलग प्रकार की ज्योतिष लिखी, अरुण संगीता का अलग प्रकार की ज्योतिष है, लाल किताब एक अलग प्रकार का विज्ञान चलती है। इन सबको सम्मिलित कर हम उन सब उपायों को लेकर, उन सब विज्ञानों को लेकर आपके समक्ष इस चैनल को रखने का प्रयास करते हैं। और जो भी आपको बताते हैं समझा कीजिए, उससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सही मार्ग को प्राप्त करने के लिए, सही समय का सही चुनाव करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। भारतीय संस्कृति के लिए हमने ये विज्ञान का जो कार्य किया है, हमारे आश्रम में बहुत लगातार कई वर्षों से इस पर शोध चलता रहा है। विवेकानंद योग आश्रम हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत सारे करीब 40-50 से ऊपर ग्रंथों की रचना की गई, मुद्रा विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, कुंडलिनी विज्ञान के ऊपर। और उन सब ग्रंथों में बहुत बृहद रूप से भारतीय संस्कृति के बारे में हम सब लोगों ने शोध करके बताने का प्रयास किया है। मुद्रा विज्ञान के संबंध में तो बड़ा अद्भुत खोज हुआ और ऐसी मुद्राओं के सृजन किया गया कि जो अद्भुत चमत्कार उपस्थित करती हैं। जो आप समझ लीजिए कहीं मन शांत नहीं हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, कान में दर्द है तो ये शून्य मुद्रा का अभ्यास, आपको बहुत सारी पेट संबंधी बीमारी रहती है, गैस ठीक होती नहीं है तो ये अपान मुद्रा का अभ्यास। इस प्रकार से ऐसी सहस्त्रों मुद्राएं हैं जिनके द्वारा, आंखों की समस्याएं हैं, आंखों में बहुत सारी समस्या रहती हैं तो ये प्राण मुद्रा। ऐसे में मुद्राओं के द्वारा ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी होता है। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को भी ठीक करने के लिए मुद्राओं का यूज़ कर सकते हैं। आपका बृहस्पति यदि ठीक नहीं चल रहा है, कमज़ोर है, तो उसके द्वारा ये मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के द्वारा बृहस्पति की, ये बृहस्पति की उंगली है, इस मुद्रा का अभ्यास करके आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। नहीं आवश्यकता आपको नग पहनने की, नहीं आवश्यकता कोई और उपाय करने की, केवल इस स्विच को दबाकर आप बृहस्पति के पॉजिटिव इफेक्ट को ले सकते हैं। शनि यदि आपके जीवन में कष्ट दे रहा है, नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो पहली उंगली को, ये बीच वाली उंगली को, जो सबसे बड़ी उंगली है, मिडिल फिंगर को अंगूठे के बेस पे लगा देने से शनि के नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये अद्भुत देखा हुआ प्रयोग। ये दूसरी उंगली जो है वो शनि की उंगली मानी जाती है और शनि की उंगली को यदि अंगूठे के बेस पे लगा देंगे तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम करने के लिए अद्भुत योग बन सकता है। कीर्ति का योग बनना है, सूर्य कमजोर है व्यक्ति की कुंडली में और सूर्य राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो अनामिका उंगली को अंगुष्ठ के अग्रभाग से लगा दे तो ये सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अद्भुत कार्य करती हैं। ये मुद्रा विज्ञान का चमत्कार है। तो ये सब शास्त्र में वर्णित है और हम अपने आश्रम के माध्यम से इन समस्त विज्ञानों को आपके समक्ष समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं। समय समय बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम भी विवेकानंद योग आश्रम में चलते रहते हैं। हर रोज़ करीब नित्य का प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ रहता है। आप भी उन यज्ञों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को होने वाले इस यज्ञ में सादर तौर पे हम सबको सम्मिलित करते हैं। उस यज्ञ में सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। बाकी विवेकानंद हॉस्पिटल योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा संस्थान है, भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है। पिछले करीब 30-35 सालों से ये संस्थान सुंदर तरीके से आयुर्विज्ञान के संबंध में, ज्योतिष विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में अपना समस्त कार्य करने का प्रयास कर रहा है। तो और माँ भगवती दुर्गा का बहुत सुंदर शिव विग्रह यहाँ विराजमान है। उनके सानिध्य में बैठकर आप उनका दर्शन करें, यज्ञ करें। अभी विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है और ये बहुत अद्भुत योग रहेगा गुप्त नवरात्रि का। माँ भगवती दुर्गा के समक्ष अपनी गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए तंत्रोक्त दृष्टिकोण से गुप्त नवरात्रि जो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं, ये बहुत अद्भुत माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें माँ भगवती के सानिध्य में, जागृत शिव विग्रह के सानिध्य में जो बैठकर माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि। आश्रम में हम लोगों ने इस बार विशेष तौर पर बड़ा यज्ञ रखने का प्रयास किया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो अभी आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से समय आरंभ हो रहा है, ऐसे में माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह का
दर्शन करके, पूजा करके आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा और कल्याण के योग बनेंगे। 6 तारीख से ये सुंदर यज्ञ आरंभ होने जा रहा है 9 दिन के लिए। उसमें दुर्गा जी के विशिष्ट यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे तो आनंद रहेगा।